क्रूसित यीशु के अंतिम 7 वाक्य। ये 7 वाक्य चारों सुसमाचार से लिए गए हैं और हम क्रिस्तियों के लिए ये 7 वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में इन 7 वाक्य के महत्व उस समय क्या था और आज आपके लिए और मेरे लिए क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। मरते हुए व्यक्तियों के अंतिम बातें या वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चारों सुसमाचार में संत मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस, लूकस और योहन, चारों सुसमाचार में हम मरते यीशु के मुख से अलग अलग शब्द सुनते हैं। इसलिए इसकी जो सूची बनाई गई है उसमें कुछ वाक्य आगे पीछे आ सकते हैं। हम लेखों में ऐसे देख सकते हैं, उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वाक्य पहले आना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यीशु ने इन बातों को कहा है। तो जैसे मैंने कहा है, इसको 2 खंड में हम समझेंगे एक एक वाक्य को, कि उस समय उसका अर्थ वास्तव में क्या था उस संदर्भ में, और आज आपके लिए और मेरे लिए इसका महत्व क्या है और इसको हम कैसे और भी गहरे रूप से मनन कर सकते हैं। पहला है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संत लूकस अध्याय 23 पद संख्या 34। यीशु का यह कथन उनके आने के पूरे मिशन को एक वाक्य में हमें बता देता है। हमें क्षमा करने के लिए आए, न्यायकर्ता के रूप में नहीं, मुक्तिदाता के रूप में। यीशु पाप क्षमा करने के लिए आए, हमारे पापों को मिटाने के लिए आए, पापों को नष्ट करने के लिए आए। हम सुसमाचार में अलग अलग जगहों पर यीशु को क्षमा करते हुए हम सुनते हैं, लेकिन उस समय लोग ये कहते थे, ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है। संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम सुनते हैं, यह ईश निंदा करता है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। और यहां यीशु अपने पिता से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो उन्हें क्रूसित किए, उन्हें मृत्यु दंड दिलाए। यीशु के शिष्य होने के नाते यीशु हमसे भी कहते हैं, तुम भी क्षमा करो। क्या हम जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, क्या हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे लिए यीशु ये शिक्षा दे रहे हैं, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत। दूसरा है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। संत लूकस अध्याय 23 पद संख्या 43। यीशु के साथ 2 डाकू लोग क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उनमें से एक यीशु पर दोष लगा रहा था और यीशु को अपमान करते हुए कह रहा था कि यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो, मसीह हो, अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ। लेकिन दूसरे ने उसको डांटा और यीशु से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने स्वर्ग राज्य में याद कीजिएगा। और यीशु यही कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। वो पश्चातापी डाकू अपने पापों को स्वीकार किया और उससे ज्यादा यह महत्वपूर्णता है कि वो पाप स्वीकार करता है और यीशु के पास जाकर क्षमा मांगता है। यीशु से कहता है, मुझे याद कीजिएगा। जब हम पाप करते हैं, क्या हम यीशु के पास जाकर क्षमा मांगते हैं? और यह घटना यह भी सिखाती है कि क्षमा मांगने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। वो डाकू मर रहा था, अंतिम क्षण था वो। और यह बात यह भी सिखाती है कि ईश्वर हमेशा क्षमा करने के लिए इच्छुक हैं, तैयार रहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनसे क्षमा याचना करें, हम उनसे क्षमा की मांग करें, हम अपने पापों को स्वीकार करें। क्या आज भी हम यह कर सकते हैं? तीसरा है, यह आपका पुत्र है, यह तुम्हारी माता है। संत योहन अध्याय 19 पद संख्याएं 26 और 27। यह कथन हमारे ध्यान को यीशु से दूर करके क्रूस के नीचे खड़े 2 व्यक्तियों पर लगाता है। एक है उनकी मां मरियम, दूसरा है उनका प्रिय शिष्य। इस घटना से हमें यह लग सकता है कि यीशु अपनी मां को उस शिष्य के हवाले कर रहे हैं, हो सकता है। लेकिन वास्तव में यीशु
उस शिष्य को मां के हाथों में दे रहे थे। और वहां वो शिष्य हमारे प्रतिनिधि के रूप में, कलीसिया के सदस्यों के रूप में वहां खड़े थे। आज क्या हम मरियम को, जिन्हें मरते समय यीशु अपने शिष्यों के लिए मां के रूप में दिए, क्या वही यीशु अपनी मां को हमारी मां के रूप में, आपकी मां के रूप में आपको दिए हैं या नहीं? वहां बहुत सारे लोग खड़े थे, यीशु के रिश्तेदार लोग भी खड़े थे, कुछ महिलाएं भी थीं। यीशु उनके हाथों में नहीं दिए उन्हें, लेकिन उनके प्रिय शिष्य को दिए। यानी जिस व्यक्ति से यीशु प्यार करते हैं, जिन पर भरोसा कर सकते हैं, यीशु उनको अपनी मां को सौंपे थे। क्या यीशु आप पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि अपनी मां को आपको दें? क्या आप इतने प्रिय नहीं हैं कि यीशु अपनी मां को आपको नहीं दिए हैं? हमें मनन करने की जरूरत है। चौथा है येली येली लेमा सबक थानी। इसका अर्थ है मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 46। यह कथन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 का है। वास्तव में यहूदी धर्म के अनुसार जब एक स्तोत्र का पहला वाक्य कहीं बताया गया है, उसका अर्थ है कि वो व्यक्ति पूरे गीत को गा रहे हैं। और स्तोत्र अध्याय 22 को यदि हम देखें तो पता चलेगा वास्तव में एक भरोसा भी उसमें प्रकट होता है। और यीशु के संपूर्ण जीवन यदि हम देखें, यह पहली बार है जब यीशु पिता को ईश्वर कहकर बुलाते हैं। यह पहली और आखिरी बार है। हमेशा वो पिता को पिता कहकर ही बुलाए, यहां पहली बार ईश्वर कहकर पुकारते हैं। मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इसका कारण क्या है? क्योंकि पाप हमें ईश्वर से अलग करता है, और उन्हीं पापों को यीशु अपने ऊपर लिए थे। जैसे नबी यशायाह अध्याय 52-53 में हम पढ़ते हैं, और कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में ऐसे लिखा हुआ है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। यीशु वहां एक पापी के रूप में वहां क्रूस पर टंगे हुए थे, इसलिए अपने पिता को ईश्वर कहकर पुकारते हैं। क्या आज आप और मैं यीशु के इस प्रेम को समझ पाते हैं? क्या इस सच्चाई को समझ पाते हैं कि यीशु पवित्र ईश्वर होते हुए भी एक पापी के रूप में आपके बदले में, मेरे बदले में अपने आप को बलि चढ़ाए? उनके प्रेम को हम समझें। पांचवा है मैं प्यासा हूं। संत योहन अध्याय 19 पद संख्या 28। यीशु पिछली रात को ही आखिरी बार दाखरस पिए थे, उसके बाद में से वो शायद कुछ भी नहीं पिए होंगे, और अभी समय है दूसरा दिन का दोपहर 3 बजे। यीशु पुकारते हैं मैं प्यासा हूं। वास्तव में ये प्यास केवल कुछ पानी के लिए नहीं था, बल्कि प्रेम के लिए था। और वो प्यास, जैसे संत योहन लिखते हैं, उस सुसमाचार को, ईश्वर के वचन को पूरा करने के लिए भी ये कहे। उसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि यहूदी धर्म के अनुसार पास्का भोज में 4 बार दाखरस पीना रहता था, 4 कटोरा। यीशु सुसमाचार के अनुसार 3 कटोरा पी चुके थे, ये चौथा था। पास्का समारोह यहां एक प्रकार से समाप्त हो रहा था, जो वास्तव में अगला बिंदु है। संत मदर तेरेसा के जितने भी कॉन्वेंट्स हैं या मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर लोग होंगे, उन कॉन्वेंट्स में जो चैपल होते हैं, चर्चेस होते हैं, वहां यदि हम जाके देखें, क्रूसित प्रभु के पास यह लिखा हुआ रहता है आई थर्स्ट, यानी मैं प्यासा हूं। तो वही प्रभु आज भी प्यासे हैं आपके प्रेम के लिए, मेरे प्रेम के लिए। वही सर्वशक्तिमान आपके लिए और मेरे लिए प्यासे हैं। क्या हम उनके प्यास बुझाने के लिए, उन्हें प्रेम करने के लिए तैयार हैं? छठवां है सब पूरा हो चुका है। संत योहन अध्याय 19 पद संख्या 30। जैसे पिछले बिंदु में मैंने कहा, यहूदी धर्म के अनुसार पास्का भोज में 4 कटोरा दाखरस हर व्यक्ति पीते थे। मतलब जैसे आजकल जो दारू पीते हैं वो नहीं, उसका एक महत्व था जिसको हम आने वाले दिनों में हम समझेंगे।
लेकिन यीशु को हम देखते हैं वहां अंतिम भोज में केवल 3 कटोरा का प्रयोग करते हैं, उससे वो पिए थे। ये चौथा बार बचा हुआ था, जो वास्तव में इस नए विधान का पूरक था, वो पूर्ण करना था। और हम देखते हैं यीशु यहां क्रूस पर वो खट्टी अंकुरी चखने के बाद कहते हैं सब पूरा हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है। जो मिशन कार्य के लिए वे भेजे गए थे, वो मिशन कार्य यहां समाप्त हो गया, यहां पूरा हो गया, सब पूरा हो चुका है। आज जो मिशन कार्य के लिए यीशु आए थे, वो कार्य वास्तव में उस दिन पूरा हो चुका। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए उन कार्यों के फलों को यीशु अपनी कलीसिया के द्वारा संस्कारों के रूप में देते हैं। क्या हम यीशु के उस मिशन कार्य के जो फल हैं, उन्हें हम प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, अपनाने के लिए लालायित रहते हैं? 7वां वाक्य है, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। संत लूकस अध्याय 23 पद संज्ञा 46। यहां यीशु अपनी आत्मा पिता के हाथों में अर्पित कर रहे थे। यहां जरूर लोग यीशु को मारे, लेकिन ये एक उस प्रकार के एक मर्डर नहीं था। जबरदस्ती यीशु को उठा के वहां मारे नहीं थे। एक प्रकार से कहने का मतलब यीशु के हाथ में पूरी शक्ति थी, पूरा अधिकार था। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 में यीशु कहेंगे, कोई भी मुझसे मेरा जीवन छीन नहीं सकता, मैं अर्पित करता हूं। यहां यीशु दे रहे थे अपने जीवन को, पिता के हाथों में समर्पित कर रहे थे, सौंप रहे थे, मानो ये कोई तोहफा और किसी को दे रहे हो। पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। आज हमारे लिए उनके शिष्य होने के नाते और उनके शरीर के अंग होने के नाते हमसे भी यीशु यही चाहते हैं, हम भी पिता से यही कहें, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। क्योंकि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम यीशु की मृत्यु में सहभागी होकर उनके साथ दफनाए जाकर उनके साथ पुनर्जीवित कर लिए गए हैं। लेकिन क्या हम इस वास्तविकता को हमारे जीवन में जी पाते हैं? हमें आत्मसमर्पण करके सच्चा क्रिस्ती जीवन जीने की जरूरत है और यीशु हमें सिखाते भी हैं। तो ये रहे 7 वाक्य यीशु के। इन वाक्यों के द्वारा यीशु आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ये केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि उनकी भावनाएं इन वाक्यों से प्रकट होती हैं। ये वाक्य हमें प्रेरित करते हैं। और इन वाक्यों में कौन सा वाक्य आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? आप जरूर कमेंट्स में डालिएगा। और आप इन 7 वाक्यों को क्या करने वाले हैं? हम ये कर सकते हैं, इसको हम लिखकर हर दिन एक एक वाक्य पर मनन कर सकते हैं। और क्या किया जाता है इनके बारे में हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, उसमें भी हम बताए हैं। आप उसको नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप जरूर उसको देखिए और मनन करिएगा। और ये मत भूलिए कि आपको इन 7 वाक्यों में से सबसे कौन सा वाक्य आपको प्रभावित करता है और आपको प्रेरित करता है, उसको जरूर लिखिए और अपने दैनिक जीवन में इन बातों को अमल करिए, अनुभव करिए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।